हालेलुया। हम वचन से आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया के बारे में बताना चाहता हूं। सच में कलीसिया क्या है? क्या है कलीसिया? कोई बता सकता है? और बोलिए, इधर से बोलिए, कलीसिया क्या है? परिवार दे। और क्या है कलीसिया? समूह का एक झुंड जो यीशु मसीह के लिए बैठती है, वो कलीसिया है। हालेलुया। एक झुंड, यह झुंड अभी झुंड है कि 2-3 लोग हम लोग, ये झुंड है, ये कलीसिया है। हालेलुया। ये झुंड कलीसिया है और ये कलीसिया परमेश्वर की देह है, परमेश्वर की दुल्हन है और मसीह में एक परिवार है। हालेलुया। तो कलीसिया कैसा होना चाहिए, हम कुछ बातों को सीखेंगे। आइए मेरे साथ अब निकाल लीजिए इफिसियों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय 26 और 27 पद को हम कुछ बातों को गौर करेंगे। निकालिए मेरे साथ इफिसियों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसका 26 और 27 पद को पढ़ेंगे। हाँ पढ़ो। कि उसको हाँ वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके हाँ। पवित्र बनाए। किसको? उसको। हाँ पढ़िए। कि उसको वचन के द्वारा हाँ। जल के स्नान से शुद्ध करके हाँ। पवित्र बनाए। बस वचन में एक और भाग आप जोड़ लेना, अगर नहीं लिखे। वचन जो है वो जल है। हालेलुया। वचन क्या है? जल है। हाँ, वचन के जल से स्नान करके उसे क्या बनाए? शुद्ध करके पवित्र बनाए। किसको? कलीसिया को। और आगे, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, उसे एक ऐसी कैसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। हाँ खड़ी करे। जिसमें हाँ। ना कलंक, ना झुर्री, हाँ। ना कोई और ऐसी वस्तु हो, हाँ। वरन पवित्र और निर्दोष हो। यस। यीशु मसीह कैसी कलीसिया चाहता है? जिसमें कोई कलंक ना हो, जिसमें कोई झुर्री हो, जिसमें ना कोई दाग हो, परंतु वो निर्दोष और पवित्र हो। हालेलुया। हालेलुया। हम ये मत सोचिए कि हमारे भीड़ बहुत कम है, हम छोटे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, उनके बीच में उपस्थित होता हूं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह एक ऐसी कलीसिया चाह रहा है जिसमें कोई दाग ना हो, जिसमें कोई झुर्री ना हो, जिसमें कोई कलंक ना हो, लेकिन वो पवित्र हो और वो निर्दोष हो। हालेलुया। तो आज मैं आपको कलीसिया के कुछ कार्यभार को, या कलीसिया के कर्तव्य को मैं बताना चाहता हूँ कि कलीसिया कैसी होती है। हालेलुया। कलीसिया के लोग कैसे होते हैं। आइए मेरे साथ आप निकाल के पढ़िए। पहली बात पढ़िए, प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय, उसके 14 पद को हम जरा पढ़ेंगे। आप लिख लीजिए, नोट भी कर सकते हैं। प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय, उसके 14 पद को पढ़ेंगे। ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहते। कलीसिया कैसे रहती थी? एक चित्त की होकर प्रार्थना में लगी रहती थी। हालेलुया। पहली बात आप सुनिए, जो कलीसिया होती है वो एक मन और एक चित्त की हुआ करती थी उस समय की कलीसिया। ये आदि की कलीसिया के बारे में बता रहा हूं। उस समय कई स्त्रियां, यीशु की माता मरियम और उसके भाई लोग और भी कलीसिया के लोग और भी लोग कैसे होते थे? इकट्ठे होते थे एक मन हो, एक चित्त होकर। हालेलुया। यहाँ अभी हमारा अगर एक चित्त नहीं है तो आपका कलीसिया में इकट्ठा होना व्यर्थ है। हालेलुया। बात समझे आपका? एक चित्त मतलब मैं अगर जो बात बता रहा हूं उस बात में आपको सहभागिता होना है, इसको एक चित्त को दर्शाता है। हालेलुया। ये ऐसा है वैसा मत बोलिए। उस समय जो भी कलीसिया के लोग मिलते थे एक मन और एक चित्त के होते थे और एक मन होकर प्रार्थना करते थे, इसलिए प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनता था। हालेलुया। आज हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? 2 लोग बैठ कर प्रार्थना कर रहे, तुम्हारा मन अलग, मेरा मन अलग, इसलिए प्रभु क्या नहीं सुन रहा है? प्रार्थना नहीं सुनता है, क्योंकि अभी की कलीसिया एक मन की हो नहीं पा रही। क्यों नहीं पा रही? आपको मालूम है कौन एक मन होता है? शैतान एक मन का है। एक व्यक्ति के अंदर कितने दुष्ट आत्माएं थे? 6000 सेना थी उसके अंदर, एक मन के थे। एक व्यक्ति में दुष्ट आत्मा एक मन होकर रह रहे, लेकिन एक कलीसिया में इतने लोग एक मन होकर नहीं रह पा रहे। दुष्ट आत्माओं में एक का है, एक मन है। उनको मालूम है दुष्ट आत्मा को अगर हमारे में फूट हो गया तो परमेश्वर जीत जाएगा, इसलिए हमारे में फूट ना हो, हम एक हो जाए और कलीसिया में क्या डाल दे? फूट डाल दे। हालेलुया।
शैतान चाहता क्या डाले कलीसिया में? फूट डाले। हाँ, शैतान बड़ा चालाक है, शैतान के चालाकी को समझिए। इसलिए प्रियो, हम सारी बातों में एक मन एक चित्त के हो जाए, हालेलुया। तब देखना परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आइए एक और वचन निकाल के पढ़िए, मेरे साथ निकालिए, दूसरा वचन निकालिए, और प्रेरितों का काम उसी का 2 अध्याय 46 पद को पढ़िए। 46। हाँ हाँ वे प्रतिदिन हाँ एक मन होकर हाँ मंदिर में इकट्ठा होते थे हाँ और घर घर रोटी तोड़ते हुए हाँ। आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। यस, हालेलुया। एक एक चीज पढ़िए, हाँ पहले पढ़िए। वे प्रतिदिन हाँ एक मन होकर हाँ। मंदिर में इकट्ठा पहली बात, वे प्रतिदिन एक मन होकर, जमा होते, हर हम लोग कितने दिन इकट्ठे होते हैं मंदिर में? हफ्ते में कौन बोला हफ्ते में एक दिन? हफ्ते एक दिन, महीने, हफ्ते महीने में 4 हफ्ता आता, उसमें एक हफ्ता कैसे नहीं कैसे गोल कर ही देते हम लोग, हालेलुया। और उससे भी कलीसिया प्रतिदिन, क्या उनको काम नहीं होता था क्या? क्या उन लोग खाना नहीं पकाते थे क्या? क्या उनके बच्चे स्कूल, क्या उस समय स्कूल नहीं था क्या? बताइए। हाँ, क्या उस समय क्या पानी नहीं भरते थे क्या? क्या उस समय कपड़ा नहीं धोते थे क्या? आज तो बहुत इजी हो गया, वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो रहे हो, गैस में खाना पका रहे हो। उस समय चूल्हा फूक फूक के लोग खाना पकाते थे। आज तो गाड़ियां, स्कूल छोड़ने गाड़ी यार, घर में वैन आ रहा है, बच्चों को लेके जा रहा है। उस समय पैदल, जानवर उनका वाहन था, हालेलुया। तो उस समय लोग प्रतिदिन भवन में कैसे आते थे? कैसे? एक मन होकर इकट्ठे प्रतिदिन। हम तो हफ्ते में एक दिन भी एक मन होकर इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, हालेलुया। कलीसिया बता रहा हूं कैसी होती। कलीसिया का मतलब क्या होता है? कलीसिया एक परिवार है, तो परिवार कैसे रहना चाहिए? एक मन। अगर परिवार में कोई गड़बड़ियां होती है, वो बात बाहर नहीं जाती है, हालेलुया। अगर आपके परिवार में कुछ गड़बड़ होगा तो डिंडोरा पीटोगे क्या बार बार? बताइए राजू जी। हाँ, आपके घर में कोई गलत काम करेगा तो पूरा मोहल्ला डिंडोरा पीटोगे क्या? मेरे बेटा से क्या, मेरे बेटा से क्या? क्यों नहीं बोलोगे? जब हमारे कलीसिया में एक व्यक्ति ऐसा करता, पूरा डिंडोरा क्यों पीटते हम लोग? परिवार में बाहर के लोगों को भी डिंडोरा पीट देते हैं। हमारा भाई ऐसा, हमारा बहन ऐसी, हमारा परिवार ऐसा। अरे हम कलीसिया के परिवार है। आप अगर किसी के बारे में बुराई करें तो ये सोचना है कि उसमें आपकी भी बदनामी हो रही है, क्योंकि आप भी उस परिवार के सदस्य हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप बोलिए कि मेरी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह में पवित्र है और बहुत अच्छी है, हालेलुया। कलीसिया की गड़बड़ियां कलीसिया में खत्म करो, कलीसिया के बाहर नहीं जाना चाहिए। ये उस समय कलीसिया थे, प्रतिदिन ये क्यों इकट्ठे होते थे? एक मन, क्योंकि उनको मालूम है एक मन में ताकत है। अगर एक लकड़ी दूंगा तोड़ने के लिए तो आप क्या करोगे? उसको तोड़ दोगे। 2 दूंगा तो तोड़ दोगे, 3 दूंगा तोड़ दूंगा, और घट्टी बना के दूंगा तो? अगर आप अकेले रहोगे तो क्या करेगा? हाँ, हालेलुया। आपको मालूम है, मैं रील्स देख रहा था, उसमें एक बहन पूछती है, बहन ये अंगूर कितने का है? तो ये 20 रुपए किलो। और ये अंगूर कैसा है? जो अलग रहता है, जो खुला रहता है, वो 20 रुपए किलो, और जो गुच्छे में रहता है वो 100 रुपए किलो। बोलती है अंगूर तो ये भी है, ये भी उतना मीठा है, ये भी अंगूर, ये भी उतना मीठा है, दोनों दिखने में बराबर दिख रहे हैं, लेकिन ये खुला जो अलग अलग है वो उसकी रेट कम है, और जो गुच्छे में उसका रेट क्यों है? हालेलुया। बात सुन आपको मेरी बात? हाँ, जो अंगूर जो गुच्छे से अलग हो जाता है उसका रेट डाउन हो जाता है, हालेलुया। अगर आप कलीसिया से, झूठ से अलग हो जाओगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? गुच्छे में लगे रहो। गुच्छे में जो अंगूर जुड़ा ना, उसी का ही मूल्य है। आज मैं दाखला से जब अंगूर लेने गया, बोलता है भैया एक खुला अंगूर ले जाओ। मैंने गुच्छे वाला अंगूर दो बोला मैं। अरे गुच्छा सस्ता है, खुला सस्ता बोलता नहीं, मैं गुच्छे वाला दो बोला मैं, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अगर खुला रख दो तो जल्दी सड़ जाएगा, गुच्छे में जल्दी खराब होता अंगूर। इसलिए हम झूठ में रहे, कलीसिया में रहे, इसलिए प्रतिदिन इकट्ठे होते थे और एक मन के होकर क्या करते कलीसिया में। और दूसरी बात, और दूसरी बात क्या करते थे? घर घर क्या करते थे? रोटी तोड़ते थे। इसका मतलब है परमेश्वर का वचन को क्या करते थे? बांटते थे। परमेश्वर का वचन रोटी, और आगे आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते। और क्या करते थे? आनंद और मन की सिधाई से। हालेलुया। आज भी मेरे मन में बहुत आया कि आज कलीसिया को मैं तीसरे दिन फास्टिंग में खाना खिलाऊं। रात भर सोचा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास कुछ ही नहीं है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन मैं असमर्थ हूं। अगर वही कलीसिया ग्रेक होती तो नहीं, हम लोग करेंगे मिल के बोले से, हालेलुया, आज सब आनंद से भोजन करते हैं। मेरी इच्छा है
लेकिन उसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। कलीसिया का मतलब होता है अलग नहीं, आपका अलग मेरा अलग नहीं, हमारा सबका एक ही दर्शन होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अगर हम हाथ से हाथ मिलाएंगे तो बड़े से बड़े काम भी हमारी छुटकी में वो हो जाएगा। प्रेज लॉर्ड। नहीं मैं अकेला करूंगा पास्टर जी, आपको जरूरत नहीं, बोलो करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मेहनत लगेगा। मैं अकेला सोचूंगा कि कलीसिया बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए साल गुजर जाएगा, जिंदगी गुजर नहीं बना पाऊंगा। हालेलुया। उसके लिए प्रभु ने आपको हम सबको एक कर रहा है। हाँ, क्या फिर बताता हूं, जब परमेश्वर नूह को दर्शन दिया, नूह अकेला बनाया क्या जहाज को? अकेले से बन गया क्या? नूह को बनाने के लिए पूरे परिवार का साथ था। हालेलुया। उस जहाज को बनाने के लिए नूह अकेले नहीं था, नूह के साथ उसके 3 बेटे, 3 बहू और उसकी पत्नी भी थी, तब जाके नाव कंप्लीट हुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम सब मिलेंगे तो आज हमारा परमेश्वर का भवन भी क्या होगा? उसके लिए क्या चाहिए? एक मन चाहिए। और आगे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे। हाँ, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। यस। और प्रतिदिन क्या करते थे? परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उससे क्या होते थे? प्रसन्न होते थे। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा, आइए मेरे साथ निकालिए प्रेरितों का काम उसी का 4 अध्याय का उसके 32 से पढ़ेंगे, 32, 33, 34 पढ़िए। 4 अध्याय 32, 33, 34। हाँ पढ़िए, पूरा पढ़िए। विश्वास करने वालों की मंडली हाँ। एक चीज और एक मन की थी। हाँ। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यस, हालेलुया। ये उस समय कलीसिया था। पढ़िए 33 पद में क्या लिखा हुआ है? प्रेरित बड़ी सामर्थ से 33 पद, 32 पद। विश्वास करने वालों की मंडली हाँ। एक चीज और एक मन की। देखिए यहाँ सब जगह एक ही चीज लिखा हुआ है, हर काम के लिए क्या चाहिए? एक मन चाहिए। हालेलुया। कलीसिया में एक मन चाहिए और विश्वास करने वालों की मंडली एक मन की और एक चित्त की हुआ करती थी। और आगे, यहाँ तक कि कोई अपनी संपत्ति हाँ। अपनी नहीं समझता। क्यों? अब ध्यान सुनिए, परिवार में अगर हम 2 भाई है, हाँ, अगर परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं, उसका अलग होता है क्या? जो उसका है वो उसका भी है। हालेलुया। तो कलीसिया भी उस समय, कलीसिया में कोई भी अपनी संपत्ति को अपना नहीं समझता था, पर क्या बोलता है? हमारा बोलता था। हाँ, साझे मतलब हमारा। आज बोल पाएंगे? 100 रुपये कर्जा लेते हो, 10 साल तक याद रखते हैं। हालेलुया। अरे परिवार के लोग तो खा गए 100 रुपये, चल कोई दिक्कत नहीं है, माफ करना सीखिए। हालेलुया। इसलिए मैं एक ही चीज किया हूं, कल की बात, कल हमारे भाई से मुलाकात हुई, मैं बोला जितने लोगों ने मेरा पैसा खाया सबका कर्जा को मैंने माफ कर दिया। हालेलुया। क्योंकि कोई मेरा भी कर्जा माफ कर रहा है तो मैं किसी कर्जा को क्या कर दूं? माफ कर दूं। हालेलुया। क्या लेके जाएंगे दुनिया से बताइए? 15 लाख रुपया मेरा नहीं था, किसी दूसरे की तो मेरा लगा हुआ 15 लाख रुपया। प्रेज़ लॉर्ड। मैं लोगों से जो दे रहा है उससे ले रहा हूँ, जो नहीं दे पा रहा है, जो वाकई नहीं दे पा रहा उसको बोल दिया जा। दीदी का जिसने पैसा खाया उसने मेरा भी 1 लाख रुपया, तो दीदी बोली लोन लेकर मेरा 1 लाख रुपया देना है, मैं माफ कर दिया। रास्ते मिलते रहती हो, बैंक जोशना नाम उसका, मैं कभी नहीं बोला उसको जा। हालेलुया। क्यों मालूम है? क्योंकि प्रभु सिखाता है माफ करना। हालेलुया। और ये कलीसिया के लोग अपनी संपत्ति अपना नहीं समझते थे, परंतु क्या समझते थे? और आगे, प्रेरित बड़ी सामर्थ से हाँ। प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। और क्या करते थे कलीसिया के लोग? बड़े सामर्थ के साथ प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही क्या करते रहते थे? देते रहते थे। और आगे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। हाँ, और उनमें कोई भी दरिद्र सबसे बड़ी बात, उनमें कोई दरिद्र नहीं था। उस समय के आदि की कलीसिया में क्यों मालूम है? पहली बात, वो एक मन एक चित्त की थी, अपनी संपत्ति अपना नहीं समझते थे। अगर आज मेरे पास संपत्ति है, कल अगर किसी को जरूरत पड़ी, नानू को जरूरत पड़ी, मैं बेच के नानू रहे। हालेलुया। आप पूछिए, आप ले लो,
आपके पास, मेरे पास नहीं है तो आप अपनी संपत्ति बेच के मुझे दे दो, क्योंकि उस समय अपना मिलजुल के रहते थे। हालेलुया। तेरे पास नहीं, ले मेरा खा ले, तू मेरा ले ले, ऐसा साझे क्या था कलीसिया। इसलिए उन्हें कोई दरिद्र नहीं होती, उन्हें कोई चीज की कमी नहीं होती थी, मालूम आपको। और क्या करते थे आगे, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, देखो जिनके पास भूमि या घर थे, मैं और आगे, वे उनको बेच कर हाँ। बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते हाँ, और उसे प्रेरित के पांव पर रखते थे। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ मेरे पाँव में रखिए करके, बोलेंगे आप घर जा रहे पे भूमि बेच दे रहे, हालेलुया, मत बेचिए, हालेलुया। लेकिन उस समय कलीसिया का मन देखिए ना जी, ये मैं बोल रहा हूँ क्या, ये कौन बोल रहा है, परमेश्वर का वचन बोल रहा है, हालेलुया, कि अपनी संपत्ति को बेच कर क्या करते थे, प्रेरित के पांव पे रखते। हाँ पास्टर जी मैं भूमि बेचा हूँ, ये 2 लाख रुपया रखिए, ये 3 लाख रुपया रखिए, हालेलुया। और उस पास्टर को, उसको क्या चिकन मटन खा के उड़ाता था क्या, हाँ, आगे क्या लिखा हुआ है, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी, हाँ, उसके अनुसार हर एक को बांट दिया। यस, हालेलुया। पास्टर अकेला नहीं रखता था, वो लाते थे, रखते थे। आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, ये आपको क्या, आपको शादी में ये लो, आपके बच्चे के लिए ये लो, आपके घर के लिए ये लो, बांट दिया करते थे, हालेलुया। जिसकी जैसी आवश्यकता थी, आवश्यकता के अनुसार। फालतू घर में टीवी लेना पास्टर जी, एक सोफा सेट लेना पास्टर जी, हाँ, मेरे को घर में वो चुना पते करना है पास्टर जी, आज बहुत दिन चिकन खाने का मन कर रहा है, पैसा नहीं पास्टर जी, वो नहीं। आवश्यकता है। और ऐसे भी नहीं, आपको बस है उस चीज को पूरा करने, बैंक में पैसा, अरे बैंक में क्यों निकालूं, पहले तो पाँव पे तो रखे है ना, उसमें से लेते, ऐसे भी नहीं। अगर नहीं है, जिसकी जरूरत है, जरूरत किसको पड़ता है, उसके पास नहीं, हाँ उसको देना है। जिसके पास है उसको क्या करेंगे, उससे लो, जिसके पास हो तो दो मत, उससे लो, हालेलुया। मैं बोलता हूँ जिसको पास है, वो भाषा वचन भी कहता है, यदि तुम्हारे पास 2 है तो एक क्या कर दो, उसको दे दो जिसके पास नहीं। ये आदि की कलीसिया थी, इसलिए उनमें कोई दरिद्र नहीं हुआ करता था, हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि हमारी कलीसिया भी आने वाले समय में लेने वाला नहीं, परंतु क्या बने, देने वाला बने, हालेलुया। आपके दरबार में कोई भी आए खाली हाथ ना जाए, परंतु प्रभु की आशीष को लेकर जाने पर वो कहने पाए कि झोपड़पट्टी में रहता है और देता है इतना इतना, हालेलुया, प्रभु ने दिया है, प्रेज द लॉर्ड। किसने दिया, प्रभु ने दिया है, हालेलुया। इसलिए आप संपत्ति मत बेचिए, कम से कम अपने विचार में लाइए कि प्रभु आज हमारे लिए एक भवन होने पाए, उसके लिए क्या करना चाहिए, आप जरा सोचिए, हालेलुया। मेरे मन में जो आया तो दीदी बोल दी, मैं कब उनको बोला भी नहीं था मैं, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया जब एक होगी तो हर संभव काम संभव हो सकता है, हालेलुया। हर एक मुश्किल काम को हम आसान कर सकते हैं, प्रभु। और आगे पढ़िए, यूसुफ नाम, नहीं, हाँ, और यूसुफ नाम, हाँ, साइप्रस का एक लेवी था, हाँ, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। हाँ, उसकी कुछ भूमि थी, हाँ, जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। बस, हालेलुया। ये प्रैक्टिकल जीवन, ये लेवी मतलब वो विश्वासी था, हालेलुया। मैं आपको बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं जरा सोचिए। अपने लिए चिकन मटन बहुत खाते हैं, हम अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदते हैं, अपने लिए अच्छा सब कुछ खरीदते हैं, लेकिन हम प्रभु के लिए क्या करें जरा सोचिए। कलीसिया का काम होता है कि परिवार के लिए एक मिलकर एक मन और एक चित्त का रहना, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक और वचन निकाल के पढ़िए मेरे साथ, इसी का 2 अध्याय, उसी का 2 का 42 पढ़िए। और वे हाँ, प्रेरितों से शिक्षा पाने, देखिए, और चौथी बात, कलीसिया क्या करती थी, प्रेरितों से क्या क्या पाने, शिक्षा पाने, और संगति रखने, और तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहते। यस, हालेलुया। कलीसिया क्या करती थी, प्रेरितों से क्या पाने, शिक्षा पाने। यहाँ तो प्रेरितों की शिक्षा हमको क्या लगता है, अरे क्या बात बोलते मेरे लिए, कल बोला मैं वचन क्या है जी, दोधारी तलवार, हथौड़ा है, क्या है, वचन क्या है, वचन हथौड़ा है। और हथौड़ा क्या काम करता है, जो नहीं है उसको बताना चाहता हूँ, हथौड़ा क्या काम करता है, हाँ, एक पत्थर है, एक पहाड़ है, उसका कोई आकार नहीं है, उसको मैं दूंगा, बोलूंगा ये ले भाई, इसको 100 रुपए में खरीदोगे पत्थर को, क्यों नहीं खरीदोगे, क्या, हाँ, पत्थर को क्या करेगी दीदी, सही बात है, हालेलुया। लेकिन हथौड़े से पत्थर को मार मार के ठोक के एक अच्छा मूर्ति बनाऊंगा और ला के दूंगा तो, हाँ,
वही पत्थर को पहले ही खरीद रहे थे, अभी क्यों खरीद रहे? हाँ, और आकार देने का काम कौन किया? हाँ, थोड़ा हल वैसी वचन है। हालेलुया। ये वचन थोड़े काम करता है, हमारा कोई आकार नहीं है, ठोकता है, दर्द होता है, अच्छा दर्द होने दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, दर्द होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आखिरी में एक सुंदर सा मूर्त बन जाता है। हालेलुया। एक अकाल वैसे वचन से आपको दर्द होता होगा, आप बोलते हो ये हमेशा मेरे लिए बोलता है पास्टर जी, हमेशा मेरे को ही बोलता है, मेरे को सुना रहे, आपको सुना नहीं रहे हम लोग, ये वचन आपको थोड़ा मार रहा है, आपको लग रहा है ऐसे, तो अब सही है ना, दर्द सही है थोड़ी देर, क्योंकि कुछ दिन के बाद आपका जो कोई आकार नहीं था, कोई रूप नहीं था, प्रभु एक अच्छा रूप देने जा रहे हैं। हालेलुया। अभी कोई नहीं पूछ रहा आपको क्यों, हाँ थोड़ा नहीं पड़ा अब तक आपके पास, हाँ थोड़ा अच्छा है, अब बताइए थोड़ा खाना अच्छा है कि नहीं है? हाँ हाँ, थोड़ा खाना अच्छा है। हालेलुया। जब तक हथौड़ा नहीं खाएंगे तब तक रूप नहीं मिलेगा हम लोगों को, और ये वचन हथौड़ा है, इसलिए वचन लिखा हुआ है अंत के दिनों में ऐसे लोग उठ खड़े होंगे, अपने कान की खुजली के कारण अपने लिए नए नए उपदेश क्या कर लेंगे, बटोर लेंगे। लेकिन पुराने आदि की कलीसिया तो शिक्षा पाने में लवलीन रहती थी कि प्रभु के दास आज मेरे लिए क्या बोलेंगे, आज मेरे लिए कौन सा वचन होगा। हालेलुया। आज मेरे लिए कौन सा वचन होगा, ये सुनने की तरफ से कलीसिया, ये कलीसिया कर्तव्य था। खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, बच्चों को स्कूल तैयार करना, वो तो उनका व्यक्तिगत जीवन है, निजी जीवन है। हालेलुया। लेकिन उससे हटकर कलीसिया का काम है कि वो प्रतिदिन मंदिर में एक मन और एक चित्त होकर इकट्ठे होते थे। यहाँ प्रतिदिन मत आइए, कोई दिक्कत नहीं, हफ्ते में एक दिन आते हैं, उसमें भी कम से कम एक मन एक चित्त होकर आइएगा। हालेलुया। और दूसरी बात, जब आते हो तो वो किस आशा से आते हैं? प्रेरितों से क्या पाने के लिए? शिक्षा पाने के लिए आते हैं। और आगे और क्या रखने में? संगति रखने में। आज हमारी संगति किसके साथ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस समय कलीसिया की संगति एक होती थी। हालेलुया। जब रूथ बोअज के खेत में काम करने गई तो बोअज ने रूथ को बोला, ये मेरी बेटी, इसी खेत में तेरा ध्यान बंधा रहे और इन्हीं के पीछे पीछे क्या करना, चला करना। हालेलुया। मतलब हमारी संगति किनके साथ होना चाहिए? आत्मिक लोगों के साथ होना चाहिए। किनके साथ? आत्मिक लोगों के साथ। हालेलुया। नहीं तो फिर क्या होगा? मैं कहानी बताया था ना, हाँ, मिट्टू तोता जोता, प्रभु गाना गाता था, जब उसका मालिक गया 1 महीने के लिए पेड़ में बांध दिया, 1 महीने बाद आया तो तोता क्या बोलने लगा, कहाँ बोला, रे गाना गा, प्रभु को धन्यवाद, कहाँ, अरे प्रभु को धन्यवाद गाना गा रहे, कहाँ। ये समझ नहीं पाया क्या हो गया, पहले तो 1 महीना पहले गाना गा रहा था, प्रभु को धन्यवाद, अभी कहाँ कर रही है, वो भी मिट्टू कहाँ कर रहा है। क्या हुआ? जब जांच पड़ताल गया, जहाँ कुआं का रखा था, एक मैंने देखा था, उस कुएं के उस मिट्टू के डाल के ऊपर कौवे का घोंसला था, कौवा बैठता था। मतलब मिट्टू 1 महीना किसकी संगति किया? हाँ, और 1 महीने बाद उसकी बोली क्या हो गई? हाँ, वो प्रभु को धन्यवाद भूल गया। हम भी ऐसे कई बार होते हैं, हमारी संगति हमको क्या करती है? बदल देती है। इसलिए लिखा हुआ कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है? लेकिन मेरा उल्टा कहना है, अच्छी संगति बुरे संगति को सुधार देना चाहिए। हालेलुया। मैं मना नहीं करता संगति करो, लेकिन उनमें मत डालो, वो हम में डल जाए। हालेलुया। बुरी संगति करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। दारू पीने वाले साथ बैठो, लेकिन पीने वाला सुधर जाए, बोले अगले वर्ष मैं भी नहीं पीऊंगा। क्यों? हालेलुया। तू नहीं पीता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? पीने वाले साथ बैठते हैं, और मैं तो नहीं पीता, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, कोल्ड ड्रिंक, मैं दारू नहीं पीता। 1 हफ्ता 2 हफ्ता, तीसरे हफ्ते क्या करें? थोड़ा देर तो टेस्ट कैसे होता है, थोड़ा 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 करके। हाँ, अक्सर बहनें क्या करती है मालूम है? संगति सुबह सुबह बाथरूम नहीं होता करके गुलाकू। क्या कर रहे हैं मसीह के लोग? कहाँ आज क्या कर रहे हैं? नहीं खाने से, बीड़ी नहीं पीने से बाथरूम नहीं होता। कहाँ का धारणा है ये सब बताए? अरे सुबह उठ के परमेश्वर का वचन पढ़ो, पेट अच्छा साफ हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हाँ, किसको अवसर दे रहे? संगति किसके साथ कर रहे? हाँ, एक भाई को बोला, भाई पेट साफ में तो अच्छा है, तू गुलाकू खसना, पेट साफ होगा। क्या शिक्षा दे रहा वो? यही संगति मिलेगा संसार में आपको। इसलिए प्रियो, वे प्रतिदिन प्रेरितों शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में क्या रहते थे? लवलीन रहते थे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड।
आज की कलीसिया कहाँ चली गई ये नहीं मालूम। आज की कलीसिया तो इंटरनेशनल कलीसिया हो गई, आज की आधुनिक कलीसिया हो गई है। वो क्या हो गई, स्मार्ट कलीसिया बन गई, सब ऑनलाइन चलता है। सब क्या चलता है, ऑनलाइन। आज एक मुझे फोन किया, पास्टर जी, पास्टर मामा मैं नहीं आ पाऊंगी, क्या आप ऑनलाइन जोड़ सकते हैं क्या? हालेलुया। चर्च भी ऑनलाइन, स्वर्ग भी ऑनलाइन जाना। उसको बोला, मैसेज बोला, स्वर्ग भी क्या करना, ऑनलाइन ही स्वर्ग जाना। हालेलुया। एक संडे आओ, छुट्टी मार के आओ प्रभु के लिए। प्रेज लॉर्ड। उस समय कलीसिया डेली आती थी, प्रतिदिन मंदिर में आती थी। अब तो आपको हफ्ते में एक बार आना है। हालेलुया। वो हफ्ते में एक बार और 3 घंटे का समय भी हम परमेश्वर को नहीं दे पा रहे, मतलब इससे बड़ा अभागा कोई नहीं है संसार में। और आगे एक क्वेश्चन निकाल पड़िए, और पढ़िए इसी का प्रेरितों का काम 12 अध्याय उसके 1 पद को पढ़िए, मैं समाप्त करूंगा। उस समय हाँ। हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए हाँ। उन पर हाथ डाले। हाँ। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को हाँ। तलवार से मरवा डाला। देखिए क्या बोल रहे हैं वहां पे। उस समय राजा हेरोदेस जो है कलीसिया को सताता था, तंग करता था, और यूहन्ना के भाई याकूब यूहन्ना के भाई याकूब को किससे मरवा डाला, तलवार से मरवा डाला। और आगे जब उसने देखा कि हाँ। यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, हाँ, क्या हो रहा है इससे आनंदित। और आगे तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। हाँ। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। हाँ। और उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में देखिए उस कलीसिया का पास्टर कहाँ पे है, बंदीगृह बंदीगृह में, जेल खाने में है, और कलीसिया मस्त रोटी खा रही है। आज तो संडे चर्च नहीं होगा, पास्टर जेल में है। आज तो चर्च नहीं होगा, पास्टर कहाँ पे है? हाँ, सिकंदराबाद गया, पास्टर नहीं आया, हम भी नहीं जाते चर्च। हालेलुया। अरे मैं आओ ना आऊं, कलीसिया काम क्या करी, पढ़िए आगे। और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। हाँ। इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। हाँ। बंदीगृह में पतरस बंद था। हाँ। परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर हाँ। परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे। कलीसिया का कर्तव्य क्या है? कितने लोग ईमानदारी से बताइए आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। आपकी प्रार्थना ही आज मुझे बचाएगा। हालेलुया। पतरस क्या कर रहा है बंदीगृह, मालूम है आपको क्या कर रहा है? आप मुझसे पास्टर तो प्रार्थना नहीं करते, सोते रहते हो। पास्टर पतरस भी क्या कर रहा था? ऐसा कौन सा चीज मिल गया सो रहा है? उसको मालूम है मैं सोऊंगा, मेरी कलीसिया मेरे लिए आराम से प्रार्थना करते रहेगी। हालेलुया। कलीसिया है करके पतरस, यहाँ तो घर में नींद नहीं आता है लोगों को, पतरस को जेल में भी नींद आ रहा है। आपको जेल में नींद आएगा नींद जेल में? हाँ, जेल में कोई सोता है क्या? लेकिन पतरस खर्राटे लेके सो रहा है, क्यों मालूम है? हाँ, क्योंकि कलीसिया उसके लिए है। अरे मेरे को चिंता नहीं है, ऐसे मुझे विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। कितनी बड़ी तकलीफें आई, क्योंकि मेरी कलीसिया मेरी लगा के क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है। ये आदि की कलीसिया थी। जब पास्टर तकलीफ में तो कलीसिया प्रार्थना करती थी, जब कलीसिया तकलीफ में तो पास्टर प्रार्थना करता था। हालेलुया। एक दूसरे की प्रार्थना से रोगी क्या हो जाते थे, चंगे हो जाते थे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे तो पास्टर का कुछ भी गलती पकड़ में, अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो पास्टर ऐसे है, अरे वो ऐसे है। प्रार्थना करना छोड़कर उस पर 10 बार निंदा लगाना कर देता मैं। हालेलुया। कलीसिया कैसी होनी चाहिए? अपने दास के लिए, अपने सेवक के लिए क्या करना है, प्रार्थना करना चाहिए। अगर आप नहीं करते तो आज से 1 घंटा में कम से कम 5 मिनट आप मेरे परिवार के लिए, प्रभु के दास और दासी के लिए क्या करें, प्रार्थना करिएगा। हालेलुया। क्योंकि वो आपको वचन की शिक्षा देते हैं, और कलीसिया के लिए क्या कहे, स्वर्ग जाने के लिए क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहा है। हालेलुया। जो आपको तैयार कर रहा है उसकी सुरक्षा के लिए आपको क्या करना चाहिए, दिन प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। ये कलीसिया काम है। पतरस बंदीगृह में सो रहा था और कलीसिया उसके लौ लगा के प्रार्थना करता। और आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ। हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था। हाँ। उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा। हाँ, क्या कर रहा था? सिपाही के बीच में था, जंजीरों से बंधा हुआ था, और पतरस बंदीगृह में क्या कर रहा था, मस्त सो रहा था। उसको चिंता नहीं है। मैं रहा था पतरस की जगह तो फोन क्या करता, कैसे छूटूंगा, क्या प्लान करता था। लेकिन पतरस जंजीर बंधा हुआ, बंधन है, बेड़ी बंधा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, सो रहा खराटा लेके। हालेलुया। और आगे, और पहरवे द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर हाँ, रहे थे। जो कैदी सो रहे हैं और जो रखवाली वाले जाग रहे हैं। हालेलुया। हाँ?
जो बंदी गृह में क्या कर रहा हो, उसको बल्कि जगना चाहिए, और पहरुए को क्या करना चाहिए, होना चाहिए। उल्टा हो गया यहाँ पे। हालेलुया। वो सो रहा है मस्त बढ़िया, उसकी रखवाली कर रहे लो। और आगे तो देखो हाँ, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के हाँ। उसे जगाया और आगे और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। हाँ। उसने वैसा ही किया। हाँ। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हाँ, ये वहाँ निकल कर उसके पीछे हो लिया। हाँ। परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है हाँ। वह सच है। हाँ। वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। वो क्या सोच रहा है सब पतरस, दर्शन देख रहा हूँ। मैं दर्शन देख रहा हूँ, सो रहा हूँ ना, दर्शन देख रहा हूँ कि मैं, मेरी बेड़ी खुल गया है, मुझे जूता पहनने बोल रहा है, मैं कपड़े पहन रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। वो दर्शन नहीं है। क्या है हकीकत। और आगे तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे हाँ। जो नगर की ओर है। हाँ। वह उनके लिए आप से आप खुल गया। हाँ। और वे निकलकर एक ही गली होकर गए। और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। हाँ। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, हाँ। अब मैंने सच जान लिया है कि हाँ। प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से क्यों भेजा प्रभु स्वर्गदूत को? प्रभु क्यों भेजा स्वर्गदूत को पतरस के पास? अरे क्यों? कलीसिया लौ लगा। यस, कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। और पतरस लगा के मैं सपना देख रहा हूँ, दर्शन देख रहा हूँ। नहीं। और कहाँ जा, पतरस कहाँ खड़ा हो गया? और आगे यह जानकर हाँ। वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। बस बहुत से इकट्ठे होकर वहाँ के लोग क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे किसके लिए प्रार्थना कर रहे थे? पतरस पतरस के लिए। और पतरस उन्हीं के बीच में जाकर खड़ा हो गया। हालेलुया। के प्रेज लॉर्ड। मतलब जानते हो कलीसिया की प्रार्थना में कितना ताकत है। मैं एक कह रहा हूँ, पूरे कलीसिया इन दिनों में एक मन हो जाए। आपका अलग से कोई विचार नहीं होना चाहिए। मेरा विचार, आपका विचार, आपका विचार, मेरा विचार, हम सबका विचार एक होना चाहिए। हालेलुया। जब एक मन होकर चलेंगे ना, तो देखना बकरियां क्या करते मालूम, इधर उधर चलती। भेड़ का आदत मालूम को, एक भेड़ जहां जाएगा सारी भेड़ उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन बकरी ऐसे इधर 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 उधर भागती रहती है। ये भेड़ का काम ऐसे नहीं। इसलिए प्रभु हमको बकरी नहीं बोला है। क्या बोला हमको? भेड़ बोला है। बकरी क्यों नहीं बोला? क्योंकि बकरी का स्वभाव मैं होता है, हमेशा मैं करता रहता है। क्या करता था? मैं ताकतवर हूं, मैं खाऊंगा, मेरा है, मेरा ऐसा। बस भेड़ ऐसे नहीं है। वो बस मुंडी झुका के काटना काट दे भाई, हालेलुया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा बोलता है। इसलिए प्रभु को भेड़ पसंद है। बकरी कलीसिया में परमेश्वर भेड़ों को चाहता है, बकरियों को नहीं चाहता है। हालेलुया। इसीलिए हम जितने बकरी है भेड़ बन जाए। प्रेज लॉर्ड। एक मन एक चित्त के हो जाए। और ऐसी कलीसिया को परमेश्वर क्या बोलना चाहता है? इफिसी 5 का उसमें कि मैं वचन के जल से स्नान करके शुद्ध करके उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ा करना चाहता हूँ, जिसमें कोई दाग, जिसमें कोई कलंक ना झुर्री, परंतु पवित्र और निर्दोष हो खड़ी करूँ। हालेलुया। कितने लोग तैयार है इसी कलीसिया बनने के लिए? हालेलुया। तो आइए अपनी आंख को बंद करेंगे। प्रभु आज को पढ़िए, बहुत ऐसे आशीष दे।